नेपाल ने 100 रुपए के नोट में शामिल किए भारत के इलाके। फिर से नेपाल ले रहा भारत से पंगा। चीन दे रहा नेपाल को समर्थन। नेपाल में 100 रुपए जो है वो भारत में मात्र 62 रुपए 63 पैसे है, लेकिन नेपाल अकड़ तो 1000 रुपए की दिखा रहा है। अब एक बार फिर से नेपाल ने भारत के साथ धोखा करने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल नेपाल में 100 रुपए के नए नोट छपने वाले हैं। इस पर देश का एक नक्शा भी होगा और न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मैप में वो इलाके भी दिखाए जाएंगे जिन्हें भारत अपना बताता है। इसमें लिपुलेख, लिप्याधुरा और काला पानी शामिल है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई में हुई एक बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है। सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि 25 अप्रैल और 2 मई की बैठक में 100 रुपए के नोट को रीडिजाइन करने पर सहमति बनी है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री प्रचंड ने मार्च में ही नेपाल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर सीपीएन और यूएमएल पार्टी के साथ सरकार बनाई। इस पार्टी में लीडर केपी शर्मा ओली भी है, जिन्हें चीन का समर्थक कहा जाता है। 18 जून 2020 को नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करके 3 राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके लिपुलेख, काला पानी और लिप्याधुरा को शामिल करके देश के राजनीतिक मैप को अपडेट करने का प्रोसेस पूरा किया। इस फैसले पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे एक तरफा कार्रवाई कहा। लिपुलेख, काला पानी और लिप्याधुरा पर भारत अपना अधिकार रखता है। नेपाल 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है। जून 2023 में नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने भारत यात्रा के दौरान दोस्ती की भावना के तहत सीमा विवाद को हल करने की बात भी कही थी। मौजूदा वक्त में भारत और नेपाल के बीच काला पानी, लिप्याधुरा और लिपुलेख भारत, नेपाल और चीन और सुरक्षा क्षेत्र पर सीमा विवाद है। काला पानी एक घाटी है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है ये, और ये कैलाश मानसरोवर मार्ग पर है। काला पानी क्षेत्र में काली नदी भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है। नदी के स्रोत का पता लगाने में परेशानी के कारण भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पैदा हो गया है। सुस्ता इलाके में झगड़े की अहम वजह गंडक नदी का रास्ता बदलना है। सुस्ता गंडक नदी के तट पर है। नेपाल में इसे नारायणी नदी कहा जाता है और ये बिहार में पटना के पास गंगा में मिल जाती है जाकर के। सवाल है कि नेपाल को आखिर भारत के इलाके अपने नोट पर डालने की जो हिम्मत है वो कहां से आ रही है। तो दरअसल जो केपी शर्मा ओली हैं वो चीन के कुछ ज्यादा ही सगे हैं। चीन का कुछ ज्यादा ही वो समर्थन करते हैं और बताया जा रहा है कि चीन ही है जो पीछे से इनको सपोर्ट कर रहा है और तब जाकर के इन्हें इतनी हिम्मत मिल रही है। वहीं इस पूरे मामले से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।